अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आपके अपने चैनल पे मिस्टर बॉटनिस्ट पे वेलकम करते हैं कि आज मैं आप सब स्टूडेंट के लिए एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे जो भी स्टूडेंट होंगे सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। मैं इस चैनल पे जो जो टॉपिक्स होंगे रिलेटेड बायोलॉजी, चाहे वो फर्स्ट ईयर के होंगे, चाहे वो इंटर के होंगे, चाहे वो 9th क्लास के होंगे, मैं सारे इंशाल्लाह कवर करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे सपोर्ट करते जाएंगे तो मेरी भी एक मोटिवेशन में भी होता जाऊंगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें पॉसिबल हो सकी मैं आपको इस चैनल पे कवर करवाता जाऊंगा। तो आज मैं आपको इंटर का एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा होम्योस्टेसिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या जानना है कि होम्योस्टेसिस है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करनी है कि होम्योस्टेसिस ये क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, किस क्लास का? क्लास इंटर का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। जो भी सिंटैक्स की जो भी 9th क्लास के टॉपिक्स होंगे, फर्स्ट ईयर के होंगे, इंटर के होंगे, मैं सारे इंशाल्लाह आपको कवर करवाता जाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज होम्यो। The first one is homeo. Homeo means a same. The second one is stasis. Stasis means standing or the condition. Standing भी हम बोल सकते हैं, इसे हम condition भी बोल सकते हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? इसे हम कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफ internal environment from the, इसे हम सिंपल कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल environment from the fluctuations को हम चेंजिंग्स भी बोल सकते हैं। Fluctuations of external environment. Fluctuations of external environment. इसका क्या मतलब है? ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन कोई भी पूछे तो आपने क्या बताना है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फ्लक्चुएशंस को हम चेंजिंग्स भी बोल सकते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है? जो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट होती है वो बैलेंस करता है, मेंटेन करता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और विथ रिस्पेक्ट टू हार्म ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम देखिए, अगर होम्योस्टेसिस बेटर होगा, इफ द होम्योस्टेसिस इज बेटर, अगर हमारे पास ये पॉइंट आपने याद रखनी है, इफ होम्योस्टेसिस इज बेटर, अगर हमारा होम्योस्टेसिस बेटर होगा तो क्या होगा? अगर इफ आवर होम्योस्टेसिस इज बेटर देन एडाप्टेशन विल बी बेटर। जो एडाप्टेशन होती है वो भी बेटर होती है, एंड जो एनवायरनमेंट होती है वो भी क्या होती है? बेटर होती है। तो आपने ये दोनों बातें याद रखनी है। अगर हमारे पास होम्योस्टेसिस बेटर होगा तो हमारी एडाप्टेशन भी बेटर होगी और हमारी एनवायरनमेंट भी जो होती है वो क्या होती है? बेटर होती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? अगर हम इसकी होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स की बात करें, अगर हम एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस
अगर हम होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स की बात करें, देयर आर द थ्री एस्पेक्ट्स आर द मैकेनिज्म ऑफ द होम्योस्टेसिस। थ्री एस्पेक्ट्स हैं होम्योस्टेसिस के, आर थ्री मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस के। पहला क्या है? पहला है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरा हमारे पास क्या है? थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन एंड तीसरा हमारे पास क्या है? एक्सक्रिएशन। दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द होम्योस्टेसिस। ये थ्री एस्पेक्ट्स हैं होम्योस्टेसिस के। अब हमारे पास जो है ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सक्रिएशन क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन हम सिंपल कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड osmo comes from osmosis and regulation means maintain। रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन, और सेम प्रोसेस थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस और मेंटेन सेम। और एक्सक्रिएशन तो सिंपल है प्रोसेस। और ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन में हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ solute concentration and solvent concentration। इसमें क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है? मेंटेनेंस होती है किसकी? मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बैलेंसिंग होती है, मेंटेनेंस होती है। ये क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट का क्या होता है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे वाटर और यहाँ पे हमारे पास साल्ट। जो वाटर हमारा कहलाएगा, अगर हम साल्ट को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वाटर हमारा होगा सॉल्वेंट, और जो साल्ट हमारे पास है वो होगा सॉल्यूट होगा। और सेकंड नंबर हम बात कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन के मुतालिक। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन सिंपल बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर को मेंटेन करने को हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं? अगर लेट सपोज आप सबको पता होगा कि जो ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री कैलोरीज। अगर हम कैलोरीज में देखें तो 37 कैलोरीज होता है। और अगर लेट सपोज हमारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा होम्योस्टेसिस बैलेंस नहीं होता। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर वैसे तो नॉर्मल 37 डिग्री है, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑस्मोसिस थर्मोरेगुलेशन क्या करता है? पर्सपायरेशन की फॉर्म में उस हार्डनेस को बॉडी से रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ पर्सपायरेशन। एंड थर्ड वन हमारे पास है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन सिंपल बोलते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है और नाइट्रोजनियस वेस्ट बॉडी से रिलीज हो जाए, दिस इज आवर एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन सिंपल बोलेंगे रिलीजिंग ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, सिंपल इसे बोलेंगे रिलीजिंग ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी or releasing of undigested food from body is called excretion। और सेकंड नंबर आई थिंक ये आपको तीनों चीजें, ये जो तीनों चीजों भी समझ आ गई होंगी और होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी सिंपल तरीका समझा रहा हूँ कि ये वर्किंग कैसे होती है, होम्योस्टेसिस की वर्किंग कैसे होती है। तो अब हम चलते हैं होम्योस्टेसिस की वर्किंग के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस की ये वर्किंग होती कैसे। वर्किंग बेटा देखिए, होम्योस्टेसिस की वर्किंग कैसे होती है, जैसे कि अब ये हमारे पास कोई भी क्या है, हम वर्किंग ऑफ टॉपिक का नाम लिख लें। एक मिनट, ये सारा बोर्ड क्लिक करने और टॉपिक का नाम लिख रहे हैं। पहले हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म के मुतालिक भी डिस्कस किया कि मैकेनिज्म क्या होता है। अब
हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ होम्योस्टेसिस। वर्किंग ऑफ होम्योस्टेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस वर्क कैसे करता है। एक फिजिकल एग्जांपल लेंगे। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज आवर, ये हमारे पास कोई भी एक कंट्रोल सिस्टम है। ये हमारे पास कोई भी एक कंट्रोल सिस्टम है। ये हमारे पास कोई भी एक कंट्रोल सिस्टम है और इधर भी कोई भी हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। और ये इसकी क्या है, ये इसकी एनवायरनमेंट है। ये इसकी क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये इसकी क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और इसमें क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे होती है वाइड रेंज ऑफ चेंजेस, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस होती है। मतलब ज्यादा जो चेंजेस होती हैं वो वाइड रेंजेस ऑफ चेंजेस होती है। आउटसाइड क्या होती है, वाइड रेंज ऑफ चेंजेस होती है। और यहाँ जो इनसाइड होती है वो होती है रेस्ट्रिक्टेड, और बोले स्मॉल रेंज ऑफ चेंजेस होती हैं। स्मॉल रेंज में क्या होती है, चेंजेस होती हैं। और सेम प्रोसेस है, अगर कोई भी क्या हो जाए, ये क्या है, ये कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, अगर कोई भी चेंज आ जाए तो वो चेंज आती है कंट्रोल सिस्टम में, सिस्टम के पास। और ये कंट्रोल सिस्टम होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है वाटर बैलेंसिंग सिस्टम। वाटर बैलेंसिंग सिस्टम भी क्या है, ये भी वाटर बैलेंसिंग सिस्टम इज सच अ होम्योस्टेसिस एग्जांपल। अगर हम फिजिकली कोई एग्जांपल लें तो ह्यूमन के मतलब लाइफ के एग्जांपल लें, लिविंग कंट्रोल सिस्टम का कोई भी एग्जांपल लें। लिविंग कंट्रोल सिस्टम, लिविंग कंट्रोल सिस्टम का कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी चेंजेस होती है तो वो चेंजेस कहाँ जाती है, रिसेप्टर्स के पास। रिसेप्टर्स के पास जाती है। जैसे कि हमारे पास स्किन भी क्या है, एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स के पास जाती है। रिसेप्टर उस मैसेज को सेंसर के पास पहुंचाती है। सेंसर के बाद वो मैसेज आती है कंट्रोल सिस्टम के पास। कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हमारी बॉडी की बात करें तो ह्यूमन में कंट्रोल सिस्टम कौन है, ब्रेन है। वो कंट्रोल सिस्टम उस मैसेज को ट्रांसफर करता है, किधर ट्रांसफर करता है, इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्टर्स हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी में इफेक्टर्स जो है वो जो भी चेंजेस होती है उस पे जो भी मैसेज कंट्रोल सिस्टम के इफेक्टर्स के पास आती है, इफेक्टर्स क्या करते हैं, सिंपल इफेक्टर्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस था कैसे वर्किंग करता है होम्योस्टेसिस। एक बहुत ही आसान प्रोसेस था, बहुत ही आसान टॉपिक था। आई थिंक आप सबको ये आसान टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर से मैं आप सबको कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट देने में भी मजा आएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल, इंशाल्लाह ताला इससे अच्छी वीडियोस और भी अपलोड करूँगा। जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे और जो हमारी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक है उसमें सारी चीजें कॉम्प्लेक्स लिखी हुई हो, स्पेशली जो बॉटनी पोर्शन है वो तो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो इस चैनल पे मिस्टर बॉटनिस्ट चैनल पे मैं जो सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच।